हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूँ सबका इस वीडियो में। हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 6 में 6.1, 6.2 और 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कल समझा दिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने फर्स्ट में कॉन्सेप्ट भी बता दिए थे कि त्रिभुज की कौन सी कॉन्सेप्ट के कौन कौन से नियम लगते हैं, कसौटी कौन कौन सी लगती है। एक कसौटी रह गई थी हमसे, मैंने बताया था आप लोगों को। एक तो बताया था एस एस एस, एक बताया था एंगल 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 साइड 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 बताया था एंगल साइड, एक बताया था साइड एंगल साइड, एक और होती है साइड एंगल साइड और एंगल। हाँ यही है, यही बताए थे। और एक बताया था ए नियम से। ये नियम अगर हमें मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाते हैं। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। समलंब एबीसीडी, आपको एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है एबीसी, जिसमें कि ए बी समांतर किसके है, डीसी के। ड्राइंग बना लेता हूं पहले। एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं पहले तो। यानी ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें कि ए बी समांतर सी डी सी है। यानी ए बी जो है इस रेखा के क्या है, समांतर है। इसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर छेद करते हैं। यानी ए सी, ए को सी से मिलाओ, एक विकर्ण ये हो गया। बी को डी से मिलाया और ये विकर्ण किस पर प्रक्षेप करते हैं, बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। करते हैं त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाता है। तो आइए देखते हैं, लिखते हैं। दिया है, सबसे पहले देखते हैं दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। विकर्ण एसी और बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये तो हमें दे रखा है। क्यों प्रूफ सिद्ध क्या करना है हमें, वो देखते हैं। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी। अब प्रूफ देख लीजिए आप। जब एक बात हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, उनको कितनी रेखा काटती है, तो उनके बनने वाले कोण, ये वाले एकांतर कोण बनते कि नहीं बनते। जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे, यानी ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो दो रेखाएं समांतर हैं तो इसके एंगल बनेंगे, कौन से बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे। एकांतर कोण जिसमें कि जेड बनता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि अब इसमें मैं एंगल का नाम दे देता हूं। इस एंगल का नाम दे दिया मैंने एक, इस एंगल को नाम दे दिया दो, इस एंगल को नाम दे दिया मैंने तीन, और इस एंगल को नाम दे दिया मैंने क्या, चार। अब गौर से देखने वाली बात यह है, क्या जेड बन रहा है। जब ए बी रेखा सी डी के समांतर है तो दो समांतर रेखाओं को तिरछा रेखा काटती है, तो बनने वाले एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण कब कैसे बनते दिखाई, जब जेड बन जाता है। देखो गौर से बन रहा है, तो देखते हैं अब। तो समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर किसके है, सी डी के, या डीसी कह लो, कुछ बात नहीं है। अब मैं दो त्रिभुज, यदि हमारे दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो मैं त्रिभुज ले लेता हूं। अब त्रिभुज डी ओ सी
वह त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी से, तो एंगल एक बराबर एंगल दो, एंगल जो एक है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल दो के बराबर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। और एंगल तीन बराबर किसके होगा, एंगल चार के। कैसे कोण है ये, एकांतर कोण। अगर गौर से देखा जाए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि यहां पर जो बनने वाला एंगल होगा, एंगल 5, एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां ऊपर लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। क्यों बराबर होगा, कैसे कोण है, शीर्षा भी मुख कोण। कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण। अब हमारे पास नियम आ जाता है, कोण कोण कोण, यानी एंगल 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 नियम से, सर्वसमता नियम से, समरूप नियम से कह सकते हो। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ओ सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी के। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है। लिख देता हूं, तो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं भुजाओं का अनुपात समान होता है। इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, साइड से जगह थोड़ी कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ ए बट्टे में, यानी ओ ए अपॉन ओ सी बराबर होगा ओ बी अपॉन ओ डी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर थर्ड 6.3 का समझ में आया होगा। हाँ, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उस पर वर्क करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर जो 4 दे रखा है उसे सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, आकृति, आपको एक आकृति दे रखी है जिसमें क्या रखा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर। ये पी वाला पॉइंट है, ये पी आर। और एंगल एक किसके बराबर, एंगल दो के बराबर, दर्शाएगी क्यू पी एस समरूप है टी क्यू आर के। ये आपको दे रखा है और प्रूव करना। सबसे पहले दे रखा है, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है क्यू आर बट्टे में क्यू एस बराबर दे रखा है क्यू टी बट्टे में पी आर। और क्या दे रखा है आपको, एंगल एक बराबर एंगल दो, ये दे रखा है। तो टू प्रूव, सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज टी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो प्रूफ देखिए, अब प्रूफ, सबसे पहले पहले मैं ट्राइंगल लेता हूं, एक ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर से। इसमें क्या दे रखा है कि एंगल एक जो है एंगल दो के बराबर दे रखा है। ये एक बात ध्यान रखने वाली बात है, यदि यदि किसी त्रिभुज के ये वाला एंगल एक और एंगल दो ये दे रखा है पी क्यू आर, मैंने अलग तोड़ के दिखा दिया। यदि एंगल एक एंगल दो के बराबर है, मतलब इसके सम्मुख कोण बराबर है, तो इनकी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये त्रिभुज का नियम कहता है। यदि त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर है तो भुजाएं, त्रिभुज यदि त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर
होंगी, ये त्रिभुज का नियम कहता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं फिर तो कि पी क्यू जो रेखा है वो किसके बराबर है, पी क्यू रेखा किसके बराबर है, पी आर के। तो कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी आर। इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं इसको। लेकिन हमारे पास तो कुछ और दे रखा है। क्या दे रखा है, अब क्यू आर बट्टे में क्यू एस बराबर दे रखा है क्यू टी बट्टे में पी आर, ये हमें दे रखा है। जब हमें ये दे रखा है, लेकिन हमने अभी अभी प्रसिद्ध किया है कि जो पी क्यू है, कहाँ गई, पी क्यू रेखा तो पी आर के बराबर है, तो पी आर के स्थान पर पी क्यू रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, कि क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे में पी, क्यू आर के स्थान पर कितना रख देंगे, ठीक है। अब दो से देखो, तो देखो क्यू आर बट्टे में क्यू एस और क्यू टी बट्टे में पी क्यू, हो गई व्यवस्था सही। हाँ, अब क्या कहना चाहता है वो, किस त्रिभुज के अंदर ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहा है वो गौर से देखते हैं। देखो त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर से, त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर से अगर इसमें देखा जाए गौर से, तो क्यू आर बट्टे में क्यू एस बराबर होगा क्यू टी बट्टे में पी क्यू, यानी क्यू आर किसके बराबर है, क्यू टी के बराबर है, और क्यू एस किसके बराबर हो, पी क्यू के बराबर हो गए। लेकिन इन दोनों में, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक कॉमन एंगल दिखाई दे रहा है हमें, हाँ दिखाई दे रहा है। देखो गौर से देखें तो टी क्यू आर और पी क्यू एस दोनों में क्यू आ रहा है, इसका मतलब एंगल जो 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो भुजा कोण भुजा, यानी एस ए एस नियम से, तो क्या कह सकते हैं, एस ए एस नियम से कि त्रिभुज, हाँ, पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, उस पर वर्क करते हैं। तो फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के दे रखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, एक त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है, ड्राइंग बना लेते हैं। हाँ, त्रिभुज क्या दे रखा है, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर बिंदु, एक बिंदु एस और एक बिंदु टी क्रम से इस प्रकार स्थित है कि, इसको इससे मिला दीजिए, इस प्रकार स्थित है कि एंगल जो पी है, पी क्यू आर, पी आर और क्यू आर, अच्छा रुको रुको रुको, यहां पर आ रहा है, इसमें दे रखा है कि पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर, ओके, आर पी क्यू, यानी पी आर और क्यू आर की भुजाओं एस और टी पर, एक बिंदु एस और टी, इसको इससे मिला दिया, यानी कह रहा है कि पी आर और क्यू आर की पर क्रम से बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल जो पी है, ये वाला जो एंगल है वो आर टी एस इसके बराबर है। ड्राइंग समझ में आई, आई होप आप लोगों को ड्राइंग समझ में आनी चाहिए। तो उसमें कहना चाहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है, तो पी क्यू आर क्यों लिया, पी आर और क्यू आर दोनों में आर कॉमन आ रहा था, तो कॉमन एलिमेंट के में ऊपर आर रख दिया हमने सिर पर उसके। तो पी आर पर कौन सा बिंदु है, एस है, और क्यू आर पे कौन सा बिंदु है, टी है, इन दोनों को मिला दिया। तो जो ये कहना चाहता है फिर लास्ट में कि एंगल जो पी है, ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है। बस, तो फिर क्या दिक्कत है, सिद्ध कर सकते हैं। क्या कहना चाहता है कि आर पी क्यू समरूप होना चाहिए आर टी एस के, हो जाएगा ना। तो गौर से देखने वाली बात है कि ये वाला एंगल तो इस वाले एंगल के बराबर है, दोनों में कॉमन एंगल कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। बस, तो एंगल एंगल नियम से सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आइए देखते हैं, दिया है हल, देखो सिंपल वे में सिद्ध करते हैं कि दिया है
त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी पी आर व पी एस पर बिंदु क्रमशः एस व टी स्थित है। और क्या दे रखा है आपको, और दे रखा है कि एंगल पी किसके बराबर है, आर टी एस के बराबर है। तो टू प्रूफ आपको सिद्ध क्या करना है वो देख लीजिए। सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी में से आर पी क्यू समरूप होना चाहिए आर टी एस के। ठीक है, ओके। आर पी क्यू आर टी एस के बराबर होना चाहिए। ओके, तो देखिए प्रूफ देखते हैं। जो प्रूफ करना वही ले लो। त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस से, तो पहले से दे रखा है तो हमें कि एंगल पी किसके बराबर है, एंगल आर टी एस के। नॉर्मल सी बात है, ये तो दिया है हमें, ये दे दिया। और क्या दे रखा है दोनों में, यानी आर पी क्यू और आर टी एस दोनों में कौन सा कोवेलेंट एंगल कौन सा आ रहा है, आर आ रहा है। तो कैसे लिख सकते हो, एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल टी आर एस ओबेनिस्ट कोण। ओबेनिस्ट कोण कैसे लिया, पी आर क्यू और टी आर एस ओबेनिस्ट कोण हो गया। तो क्या कह सकते हो, एंगल नियम से। कौन नियम से, कौन दो कोण से बराबर होने चाहिए दोनों त्रिभुजों में, हम ये बता चुके हैं समरूपता के नियम में। तो कैसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के। यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, आकृति में। यह आकृति आपको दे रखी है, यदि त्रिभुज ए बी ई ये वाला ए बी ई ये वाला त्रिभुज और समरूप है, सर्वांग सम है, सॉरी समरूप नहीं सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा ए बी सी की, यानी ए डी ई समरूप होना चाहिए ए बी सी के। अभी दर्शाते हैं, देखते हैं। हल दिया है भैया, सबसे पहले दिया है, क्या दे रखा है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। टू प्रूफ सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ये हमें क्या करना है, अपना प्रूफ करना है। तो आइए देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, ये दिया है। हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं कैसी हो जाती हैं, बराबर होती हैं। तो इस तरीके से अगर ए बी ई और ए सी डी को देखा जाए तो क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर क्या हो जाएगी, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। और ए बी बराबर ए सी हो जाएगा, तो फिर तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। यही लाइन इस पे लिखी जाएगी। सर्वांग संगत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब गौर से देखा जाए, यानी इसलिए ए बी बट्टे में ए सी लिख सकता हूं, इसको समीकरण नंबर 1 इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए ए बी बट्टे में ए सी। और क्या लिख सकता हूं मैं, और लिख सकता हूं मैं ए डी बट्टे में ए ई इक्वल 1, इसके समीकरण नंबर 2। कैसे किया
इन दोनों त्रिभुज में ना, इसको ऐसे का नहीं, इसको डायरेक्ट ही कर देता, फिर साथ के साथ करता चलो। देखो सर्वसंगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी बट्टे में ए सी बराबर 1 लिख सकते हैं ना, इसको पहले भी लिखा है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर ही बन जाएगा। और सर्वांग संगत भुजाएं बराबर होती है तो ए डी बराबर किसके हो जाएगी, ए ई के, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई। इसको भी कैसे लिख सकते हैं, ए डी बट्टे में ए ई बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये लिख दो, यही लिखा जाएगा। सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब ध्यान देखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं कि ए बी बट्टे में ए सी बराबर होगा ए डी बट्टे में ए ई। इसको समीकरण नंबर क्या दे दो, 3 दे दो। अब हमें जो सिद्ध करना है उसे ले आते हैं। तो क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए डी ई व त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज, अब त्रिभुज एडीई, एडीई बराबर उस बात त्रिभुज किसने, ए बी सी से, ए बी सी ना, हाँ ए बी सी से। तो सबको गौर से देखने वाली बात है, हम समीकरण नंबर 3 से लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 से लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी बराबर किसके है, ए सी के हो जाएगी दोनों त्रिभुज के अकॉर्डिंग, और ए डी बराबर ए ई, तो ये नियम काम कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि ए बी बट्टे में ए सी बराबर ए डी बट्टे में ए ई। गौर से देखते हैं, ए बी बट्टे में ए सी और ए डी बट्टे में ए ई, दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। त्रिभुज ए डी ई, तो ए डी ई ये रहा और ए बी सी ये रहा। तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि ए डी बट्टे में ए सी बराबर है ए डी बट्टे में ए ई। तो आगे देखिए, और दोनों त्रिभुजों में कॉमन एंगल आ रहा है कि कोई, ए डी ई और ए बी सी दोनों में ए आ रहा है, तो क्या हो देख देंगे, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, ए, तो क्या है, ओबेनिस्ट कोण, ओबेनिस्ट कोण। तो कैसे लिखेंगे, भुजा, भुजा कोण भुजा, तो एच ए एस नियम से। तो कैसे कह सकते हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज किसके, ए बी सी के। हमें ये सिद्ध करना था। नेचुरल सी बात, मतलब मेन बात ये थी कि हमें इन दोनों पहले जो त्रिभुज दे रखे थे सर्वांग सम देने त्रिभुजों पे, हमने दोनों का अनुपात बराबर किया और वही त्रिभुज हमारे काम आ गई। दोनों भुजाएं कैसी बराबर, ए बी बराबर ए डी, ए बी और ए डी, यानी ए बी किसके बराबर हो गए, ए सी के बराबर, जो दूसरे ट्राइंगल के अंदर आ रही है, और ए डी किसके बराबर, ए की। तो इनका अनुपात हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अनुपात बराबर आने पे दोनों में कॉमन एंगल आ गया, एंगल ए, तो हम क्या कहते हैं, भुजा कोण भुजा, एस ए एस नियम से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 और फिर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, हमें क्या करना है कि आकृति में, ये जो आकृति आपको दे रखी है, आकृति में शीर्ष लंब, यानी शीर्ष लंब का मतलब होता है किसी भी बिंदु के शीर्ष से सामने वाली रेखा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है एडी, एडी, और ये हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है, एडी, यानी एडी और सीई, यानी एडी और सीई शीर्ष लंब है, बिंदु पी पर प्रक्षेद करते हैं, बिंदु पी पर क्या करें, दूसरे को काट रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ट्राइंगल ए ई पी समरूप है सीडीपी के, सीडीपी के, और भी सिद्ध करने, ए बी डी समरूप है सीबीई के, और एईपी समरूप है एडीबी के, एईपी, और पीडीसी समरूप है बीईसी के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ, तो जो दे रखा है मैं लिख देता हूं, पहले तो दिया है लिख लेते हैं, दिया है, एक बार दिया है जरूर लिख लेना चाहिए। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी
व सी ई शीर्ष लंब है, ये लिख दीजिए, लंब है। अब हमें प्रूफ तो सारे ही करने, तो प्रूफ कर देता हूं मैं। फर्स्ट प्रूफ, पहला वाला प्रूफ करते हैं। तो पहला वाला क्या कहना चाहते हैं कि त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी के जो प्रूफ करना है उसे ही लिखिए डायरेक्ट सीधा। तो देखिए एईपी में एईपी एईपी और सीडीपी, देखो दोनों पहले तो 90 डिग्री दोनों मिल गए हमें एंगल। देखो एंगल ई बराबर किसके हो जाएगा, एंगल डी बराबर कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के। अब गौर से देखने वाली बात है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो गौर से देखने वाली बात है कि ये वाला जो एंगल है वो किस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के। लिख सकता हूं मैं एंगल ए पी ई बराबर किसके हो जाएगा, एंगल सी पी डी के। सी पी डी के कैसे कौन है ये, शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कौन है, शीर्षाभिमुख कोण। तो अब तो नियम लगा सकते हैं, क्या नियम है, एंगल एंगल नियम से दो एंगल बराबर होते हैं, हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप सिद्ध हो जाते हैं। तो कैसे लिखोगे, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। हो गया, बस ये प्रूफ करना था। दो 90 डिग्री एंगल मिल गए, शीर्षाभिमुख कोण बराबर मिल गए और हमारा आंसर आ जाता है। सेकंड वाला देखिए, अब सेकंड वाला क्या कहना चाह रहा है, आपसे कहना चाहता है कि त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई। तो गौर से देखने वाली बात है, ए बी ई, देखिए ए बी डी, सॉरी ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल लिया है इसमें, ए बी डी वाला लिया है, और कौन सा लिया है, सी बी ई। तो सी बी ई, सी बी ई और ए बी ई। तो गौर से देखिए दोनों में ई, तो ई और डी तो दोनों आ रहे हैं, 90 एंगल बना देते। कैसे कह सकते हैं, एंगल ई बराबर किसका हो जाएगा, एंगल डी के बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के हो गया। इसके बाद में दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा आ रहा है, कॉमन एंगल कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, यानी ए बी डी और सी बी ई। तो कैसे कह सकते हो कि एंगल बी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल बी। तो कैसा कोण है ये, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण होते ही अपना काम बन गया। तो कैसे लिख सकते हो, एंगल एंगल नियम से। एंगल एंगल नियम से तो क्या कह सकते हो, इस नियम से कह सकते हो त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के। बस सिंपल एंड स्वीट, इस तरीके से ही एंगल सारे क्या करने हैं, हमें प्रूफ करने हैं। तो ये दो तो हो गए, थर्ड वाला करते हैं, आइए। हाँ क्या करता हूं, यहां कर लेते हैं थर्ड वाला। देखिए थर्ड वाला क्या पूछ रहा है आपसे, हाँ कौन सा एंगल ले रहा है, ए ई पी, थर्ड वाला ए ई पी। ज्यादा जगह हो जाएगी, इधर इधर आ जाते हैं। हाँ हाँ, थर्ड वाला कौन सा, तीसरा कौन सा है, एईपी, त्रिभुज एईपी व त्रिभुज एडीबी, एईपी व त्रिभुज त्रिभुज एडीबी, एडीबी। तो गौर से देखिए ई और डी तो आ रहे हैं दोनों, 90 डिग्री बन गए। तो एंगल एंगल ई बराबर किसके हो जाएगा, एंगल डी के बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। दोनों में कॉमन एंगल कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। तो क्या लिख दो, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए। कैसा कोण है, ओबेनिस्ट, ओबेनिस्ट कोण। तो क्या लगा दो, एंगल एंगल नियम से। तो कैसे कह सकते हो कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। अब रह गया आपका फोर्थ वाला, उसे प्रूफ कर लेते हैं। क्या दे रखा है, पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी व त्रिभुज बीईसी, बीईसी से। तो करते हैं,
हाँ, तो डी और ई तो आ रहे हैं, तो कैसे लिख सकते हो, एंगल ई बराबर एंगल डी हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं जो दोनों ट्रायंगल्स में आ रहे हैं। दोनों में कॉमन कोई आ रहा है कि कॉमन एंगल, हाँ सी आ रहा है, यानी पीडीसी। देखो कहा गया पीडीसी और बीईसी, दोनों में कॉमन एंगल कौन सा आ रहा है, सी। तो एंगल सी बराबर सी। कैसा कोण है ये, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो जब एक उभयनिष्ठ कोण हो गया, इसका मतलब किससे, एंगल एंगल नियम से, यानी कौन कौन नियम से। तो कैसे कह सकते हो, त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी के। और हमें यही तो क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी था, बहुत आसानी से समझ में आया होगा। समझ में आया तो हाँ, तो फ्रेंड्स अब तक हम क्वेश्चन नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रॉपर हल कर चुके हैं, और मैंने इसके चारों 1 2 3 4 चारों कॉन्सेप्ट प्रॉपर हल करना सिखा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद में बचे हुए इसके जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।